हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जिसमें हमने पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी बच्चों टू डिराइव फार्मूला और टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। सेकंड एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी इसमें कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। जो स्टूडेंट्स मेरे से पहले वाले लेक्चर को नहीं देख पाए, प्लीज़ वो पहले उस लेक्चर को ज़रूर देखें, और इस लेक्चर का जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला की एप्लीकेशन नंबर 3, जो कि होगी टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर। मतलब किसी भी एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों लास्ट क्लास का, जो कि डिपेंड होगा, जो कि बेस्ड होगा किस पे, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आइए हम लोग करते हैं यहाँ पे कि हमें गिवन एक रॉड। बच्चों यहाँ एक रॉड मैंने एज्यूम कर ली, ठीक है, और इस रॉड को हमने यहाँ पे किसी दो कॉलम के ऊपर रखा हुआ है। इस रॉड को मैंने यहाँ दो कॉलम के ऊपर रखा हुआ है। इस रॉड की जो लेंथ है बच्चों वो हमने कितनी एज्यूम कर ली, इसकी लेंथ को मैंने एज्यूम कर लिया स्मॉल एल। इसकी जो ब्रेड्थ है बच्चों वो हमने कितनी एज्यूम कर ली, इसकी ब्रेड्थ को मैंने एज्यूम कर लिया बच्चों स्मॉल बी। और इसकी जो डेप्थ है यानी कि इसकी जो हाइट है बच्चों ये वाली, इसको मैंने कितना एज्यूम कर लिया, इसकी हाइट को या इसकी डेप्थ को मैंने कितना एज्यूम कर लिया, स्मॉल टी। ओके, अच्छा, जब भी हम लोग किसी रॉड को रखते हैं तो इसका जो वेट होता है बच्चों W इक्वल टू mg, वो हम लोग कहाँ एज्यूम करते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पे। यानी कि यहाँ पे ड्यू टू दिस वेट, यानी कि इसका जो मास हम लोग एज्यूम कर रहे हैं रॉड का, वो कितना एज्यूम कर रहे हैं, मास एज्यूम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्मॉल m। तो ड्यू टू वेट ऑफ द रॉड, ये रॉड क्या होगी बच्चों, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। यानी कि हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो रॉड है यहाँ से कितना बैंड हो गई, ये रॉड यहाँ से डेल्टा बैंड हो गई बच्चों। कितना बैंड हो गई, डेल्टा। तो डेल्टा हो गया इसके अंदर बेंडिंग, और इसका जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, यंग्स मॉड्यूलस इस रॉड का, वो आपने कितना एज्यूम कर लिया, यंग्स मॉड्यूलस आपने एज्यूम कर लिया इसका y। बच्चों यंग्स मॉड्यूलस किसी भी सॉलिड का हम लोग हमेशा बात करते हैं उसके यंग्स मॉड्यूलस की। यंग्स मॉड्यूलस, हर सॉलिड का यंग्स मॉड्यूलस अलग अलग होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पे। ओके, तो ये रॉड है, इसका जो मटेरियल है उसका यंग्स मॉड्यूलस आपने कितना ले लिया, y। अब मेरे पास में बच्चों की इक्वेशन होती है बेंडिंग की, वो इक्वेशन ये होती है बेंडिंग डेल्टा इक्वल टू, बच्चों बेंडिंग का हमारे पास में फॉर्मूला होता है mgl3, डेल्टा इक्वल टू mgl3 अपॉन 4bd3y, 4bd3y। बच्चों ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में किसी भी रॉड की बेंडिंग का। तो आपको ये प्रूव करना है, आपको ये चेक करना है विद द डायमेंशन कि ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ओके, आइए हम लोग इसको सॉल्व करें। पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। बच्चों अगर हम लोग LHS की बात करें यहाँ पे LHS हमारे पास में क्या है, डेल्टा यानी कि बेंडिंग। और बेंडिंग हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि लीनियरली बेंड हो रहा है ये, यानी कि लेंथ की फॉर्म में ये बेंड हो रहा है। तो लेंथ की फॉर्म में अगर ये बेंड हो रहा है तो इसका LHS का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा बच्चों वो किस फॉर्म में होगा, लेंथ की फॉर्म में होगा। और लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, L1। ओके, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS का हम लोग फाइंड आउट करें यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। m होता है बच्चों यहाँ पे मास, और मास का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1। g होता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा बच्चों एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग बात करें इसके डायमेंशनल फार्मूले की तो ये हो गया L1T2, यानी कि L1T माइनस 2। तो यहाँ वैल्यू पुट करें हम लोग L1T माइनस 2 इंटू लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों कितना हुआ, L, और L की पावर 3 है तो इसको मैंने लिख दिया L3 अपॉन 4, कांस्टेंट है बच्चों एज इट इज आएगा b ब्रेड्थ है मेरे पास में, यानी कि ये भी लेंथ है। इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया, L1d3। d डेप्थ है बच्चों, मतलब ये भी लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो कितना हो गया, L3। एंड फाइनल मेरे पास में रह गया यंग्स मॉड्यूलस। बच्चों यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
और जो स्ट्रेस होता है बच्चों वो प्रेशर के इक्वल होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला प्रेशर के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल होता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और बच्चों जो स्ट्रेन होता है वो हमेशा होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और यानी कि जो स्ट्रेन होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो इसी डायमेंशन हम लोग कितना पुट कर दें, 1। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमें पता है m1 L1T-2 अपॉन एरिया का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, L2। एरिया का L2 हो गया। अच्छा, यहाँ से हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ गया m1 L-1T-2। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें तो y का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया, m1 L-1T-2। गॉट इट। चलिए बच्चों सॉल्व करिए इसको हम लोग आगे। m1 से m1 गेट एन्जॉय, L1 से L1 भी गेट एन्जॉय, और ये रह गया मेरे पास में t⁻⁻2 से t⁻⁻2 भी गया यहाँ पे बच्चों। फाइनली मेरे पास में रह गया यहाँ पे आप देखिए L3 से यहाँ पे L3 भी कैंसिल आउट हो गया। फाइनल मेरे पास में रह गया L⁻⁻1, और जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये मिल गया बच्चों L⁻1। अगर हम लोग बात करें LHS के डायमेंशनल फार्मूला की, जो कि मुझे मिल रहा है L1, और RHS का डायमेंशनल फार्मूला भी मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है बच्चों, L1। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, ये एकदम करेक्ट इक्वेशन है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग किसी भी इक्वेशन के डायमेंशनल फार्मूला से उस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं हम लोग कि इक्वेशन करेक्ट है या फिर बच्चों कैसी है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर 3, जिसमें हम लोग यूनिट के एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का मतलब ये हुआ कि MKS को हम लोग CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, CGS को हम लोग MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अदर सिस्टम में भी हम लोग, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग अदर सिस्टम में भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम को हम लोग दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। बच्चों इसका फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू, आप कहते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है ये फॉर्मूला, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अच्छा, ये जो 1 है इसे हम लोग बोलते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, यानी कि इसको मैंने एज्यूम कर लिया N1 किलोमीटर। बच्चों ये जो सिस्टम है किलोमीटर, ये अलग सिस्टम है, और जो मीटर है बच्चों वो अलग सिस्टम है। ठीक है, यानी कि यूनिट सेम है अपने पास में, यहाँ भी लेंथ है और यहाँ भी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लेंथ की बात कर रहे हैं। बट अगर हम लोग सिस्टम की बात करें तो सिस्टम अलग अलग है। ये सिस्टम किलोमीटर में है, यानी कि यहाँ लेंथ किलोमीटर में, और यहाँ लेंथ किसमें गिवन है आपको, मीटर में। ओके, तो यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं यूनिट इन सिस्टम 1, यूनिट इन सिस्टम 1, यानी कि इसको मैंने कितना एज्यूम कर लिया, U1। सिमिलरली ये जो यहाँ पे 1000 है बच्चों, इसे हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू इन सिस्टम 2, इसी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इन सिस्टम 2 यानी कि N2। और ये जो मीटर है इसे हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इसे हम लोग बोल सकते हैं यूनिट इन सिस्टम 2, यूनिट इन सिस्टम 2, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, U2। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि N1 U1 किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी यूनिट के लिए N1 U1 बच्चों हमेशा किसके इक्वल होता है, N2 U2 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग N2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें, अगर यहाँ से हम लोग N2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो यह वैल्यू मुझे मिल जाएगी N1 U1 अपॉन U2, N1 U1 अपॉन U2। N1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको इनिशियली गिवन है, U1 यूनिट इन सिस्टम 1, U2 यूनिट इन सिस्टम 2। ओके, अब बच्चों क्या यहाँ पे मेरे पास में लेंथ है और यहाँ भी मेरे पास में लेंथ है, यानी कि जब हम लोग किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उससे क्या क्वांटिटी चेंज हो जाती है, नहीं। उससे क्या उस क्वांटिटी की डायमेंशन चेंज हो जाती है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि इन यूनिट 1, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं इन यूनिट 1 N2 इक्वल टू N1। यूनिट 1 में हम लोग कोई भी, अब क्वांटिटी मेरे पास में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कितना एज्यूम कर लेते हैं, M1। ठीक है, अब पावर आपने एज्यूम कर ली A, M की पावर A 1 2 3 कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, M1 की पावर A, L1 की पावर कितनी हो गई बच्चों, B, और T1 की पावर आपने कितना एज्यूम कर लिया, C। सिमिलरली सेकेंड सिस्टम में
U2, अच्छा मास तो वही रहेगा ना, यानी कि डायमेंशन तो वही रहेगी, डायमेंशन मतलब पावर तो वही रहेगी ना, कि जैसे लेंथ है और यहाँ भी लेंथ है तो यहाँ भी L की पावर 1 और यहाँ भी L की पावर 1। ओके, तो यानी कि ABC की वैल्यू सेम रहेगी। हम लोग ये मान लेते हैं कि सिस्टम 2 में मास कितना हो गया अपना M2, बट पावर अपनी एज इट इज़ रहेगी A, लेंथ आपने अज्यूम कर ली सिस्टम 2 में L2, पावर आपकी एज इट इज़ रहेगी B, और टाइम आपने कितना अज्यूम कर लिया T2, और पावर आपकी एज इट इज़ रहेगी C। तो आप इसको यहाँ से ये भी कह सकते हैं N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर हो गई B, एंड T1 अपॉन T2 की पावर कितनी हो गई बच्चों C। यानी कि यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये हमने डिराइव किया यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला। चलिए बच्चों हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, और उसको अप्लाई करके हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है बच्चों, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। बच्चों आपको एक न्यूटन को एक डाइन में कन्वर्ट करना है, एक न्यूटन को एक डाइन, यहाँ डायन नहीं है, डाइन लिखा हुआ है, एक न्यूटन को आपको डाइन में कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यूनिट देख के हमें पता करना है कि इक्वेशन आपको कौन सी, क्वांटिटी आपको कौन सी गिवन है। तो बच्चों न्यूटन जो होता है वो किसकी यूनिट होती है, न्यूटन जो यूनिट होता है वो होती है फोर्स की यूनिट। किसकी होती है बच्चों, फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि यूनिट फोर्स से होती है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि वहाँ से मुझे ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है M1L1T-2। तो कंपेयर करें अगर हम लोग तो M की पावर A, यानी कि A की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई यहाँ पे 1, B इक्वल टू 1, B की पावर भी मुझे मिल गई 1, और C की पावर यहाँ कितनी मिल गई मुझे -2, यानी कि यहाँ से मेरा फिक्स हो गया A, B और C की वैल्यू। ओके, अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो सिस्टम आपको गिवन है, जो सिस्टम आपको गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं LHS में, और जिस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उसको हम लोग लिखते हैं RHS में। ओके, यानी कि N1 मतलब इनिशियल सिस्टम में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो 1 न्यूटन, 1 यानी कि इनिशियल इसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1। ओके, पहले वाले सिस्टम में मास आप लोग कितना अज्यूम करते हैं हमेशा M1, लेंथ हम लोग कितना अज्यूम करते हैं L1, और टाइम हम लोग कितना अज्यूम करते हैं T1। अच्छा बच्चों पहले वाले सिस्टम में जो मास M1 है वो किस सिस्टम में, अच्छा न्यूटन जो होता है बच्चों ध्यान रखना, न्यूटन होता है फोर्स की यूनिट MKS सिस्टम में, MKS मास मीटर किलोग्राम सेकंड, और जो डाइन होती है बच्चों वो होता है न्यूटन की, न्यूटन MKS में हो गया, और जो डाइन होता है वो होता है फोर्स की यूनिट किसमें, CGS सिस्टम में। यानी कि हमें जो सिस्टम गिवन है वो कौन सा सिस्टम है MKS, और हमें जिसमें कन्वर्ट करना है वो सिस्टम कौन सा हो गया यहाँ पे CGS सिस्टम हो गया। ओके, M1 MKS सिस्टम में जो मास होता है बच्चों वो हमेशा होता है किलोग्राम में, लेंथ जो होती है MKS सिस्टम में वो हमेशा किस में होती है बच्चों मीटर में, और टाइम जो होता है MKS सिस्टम में वो ऑलवेज किस में होता है सेकंड्स में। तो यहाँ लिख दिया मैंने सेकंड्स। ओके, N2 की वैल्यू यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करनी है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, यानी N2 आपको फाइंड आउट करना है। M2 सेकंड सिस्टम में जो मास है बच्चों CGS, यानी किस में लेना है आपको ग्राम में। L2 सेकंड सिस्टम में लेंथ आपको किस में चाहिए सेंटीमीटर में, और सेकंड सिस्टम में जो टाइम है वो बच्चों किस में चाहिए मुझको सेकंड में। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में N2 इक्वल टू N1 M1 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। चलिए इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, देन N2 विल बी इक्वल टू N1, N1 यहाँ पे कितना है 1 इंटू M1 किलोग्राम अपॉन M2 ग्राम, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँगा किलोग्राम अपॉन ग्राम रेज़ टू पावर कितना है बच्चों A, और A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। ओके, L1 अपॉन L2, L1 किस में मीटर में, L2 किस में है L2 सेंटीमीटर में, इसकी पावर B, और B की वैल्यू भी यहाँ कितनी है बच्चों 1। गॉट इट। T1 सेकेंड, T2 सेकेंड, यानी कि सेकेंड अपॉन सेकेंड,
और इसकी पावर यहाँ पे कितनी है बच्चों -2। अच्छा यहाँ ध्यान दे, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि ये मुझे मिल गया 1। अच्छा 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना बच्चों 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। और यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया 1000⁻1 एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 100⁻1। यानी कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 10⁵, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको लर्न करनी है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग किसी भी सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग वापस करते हैं। कन्वर्ट 1 जूल, बच्चों अब मुझे गिवन है 1 जूल इंटू अर्ग। कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे ये जो जूल होती है किसकी यूनिट होती है, ये होती है वर्क डन की यूनिट। किसकी होती है, वर्क डन की यूनिट किस में होती है, MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम में। और ये जो अर्ग होता है ये होता है CGS यूनिट, वर्क डन की CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में। अर्ग हो गया CGS सिस्टम में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट है उससे हम लोग क्वांटिटी को पहचानेंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी मुझे क्या मिल गई, वर्क। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो क्वांटिटी होती है उसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला होता है M1L2T-2, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में क्या मिल गया मुझे L2T-2। कंपेयर करें, A की पावर कितनी हो गई 1, B की पावर कितनी हो गई प्यारे बच्चों B, और C की पावर यहाँ एज इट इज़ कितनी है -2। N1 हमें एज इट इज़ गिवन है 1, M1 किस में है, MKS में किलोग्राम, L1 मीटर, T1 कितना हो गया सेकंड। नेक्स्ट कन्वर्ट करना है हमें CGS में, एज इट इज़ रहेगा ये M2 ग्राम में, L2 सेंटीमीटर में, और T2 किस में रहेगा बच्चों सेकंड में। ओके, वैल्यू पुट करें फॉर्मूले में, यहाँ पे किलोग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है बच्चों 2 करना है, और सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, एज इट इज़ रहेगा। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 100 की पावर कितनी आ गई बच्चों 2, 10⁻3, 10⁻, कितना हो गया बच्चों 4, यानी कि अगर हम उसे सॉल्व करें तो ये मुझे मिल गया 10⁻7, यानी कि आप कह सकते हैं एज इट इज़ क्वेश्चन था, आप कह सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो सॉल्व करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, यानी कि क्वांटिटी हम लोग का गिवन है 60 जूल पर मिनट। ओके, आपको इसको कन्वर्ट करना है एक दूसरे सिस्टम में, जिसमें आपको मास को कितना लेना है बच्चों, M2 को आपको लेना है 100 ग्राम, लेंथ आपको लेनी है 100 सेंटीमीटर, यानी L2 आपको कितना लेना है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, एंड टाइम आपको कितना लेना है बच्चों 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, तो हमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें गिवन यहाँ पे क्या है। तो हमें गिवन है 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो जूल होता है ये किस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी होती है MKS सिस्टम में। जूल वर्क डन क्या होता है MKS सिस्टम में, बट जो मिनट है उसमें तो सिर्फ MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, बट यहाँ पे जो टाइम गिवन है वो किसमें गिवन है, वो गिवन है मुझे मिनट्स में। तो या तो हम लोग क्या करें कि पूरी क्वांटिटी कन्वर्ट करें MKS में, या फिर हम लोग क्या करें पूरी क्वांटिटी कन्वर्ट करें किसके अंदर, CGS के अंदर। या तो पूरी किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग MKS के अंदर, या फिर हम लोग पूरी किस में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे CGS के अंदर। तो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरी यूनिट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, MKS सिस्टम में। चलिए इसको सॉल्व करें, इक्वल टू 60। बच्चों जूल को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन की यूनिट, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और ये जो मिनट है बच्चों इसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें, सेकंड में। तो यानी कि 1 मिनट इक्वल टू बच्चों कितना होता है 60 सेकंड्स। तो 60 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का क्यूब। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में कितना है 1, यानी कि N1 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई बच्चों, यहाँ पे 1 मिल गई। N1 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 1। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे किलोग्राम रेज़ टू पावर 1, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे M रेज़ टू पावर कितना हो गया बच्चों, M की पावर 1,
L की पावर कितनी हो गई बच्चों 2 एंड टाइम की पावर कितनी हो गई 3। इसको ऊपर लेके आएंगे तो t रेज़ टू पावर बच्चों कितना हो गया यहाँ पे -3, यानी कि a की वैल्यू मुझे किसके इक्वल मिल गई यहाँ 1 के इक्वल, b की वैल्यू हमें किसके इक्वल मिल गई 2 के इक्वल एंड c की वैल्यू हमें किसके इक्वल मिल गई -3 के इक्वल। ओके, अब मुझे यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी गिवन है 1। यहाँ लिखते हैं हम लोग इन ये सिस्टम 1 m1। बच्चों m1 किस में है किलोग्राम में, L1 किस में है बच्चों मीटर में एंड T1 टाइम किस में गिवन है आपको सेकंड में। ओके, अब ध्यान दें, अब N2 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। N2 तो आपको फाइंड आउट करना है। M2 मास, आपको सेकंड सिस्टम में क्वेश्चन बोल रहा है मास कितना लेना है 100 ग्राम। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मास कितना लेना है आपको 100 ग्राम। तो M2 की वैल्यू हम लोग कितनी पुट करेंगे यहाँ पे 100 ग्राम। L2 हम लोग यहाँ कितना पुट करने वाले हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर एंड T2 हम लोग यहाँ कितना पुट करने वाले हैं 1 मिनट। गॉट इट। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। चलिए बच्चों सॉल्व करें इसको आगे हम लोग। N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, M1 किलोग्राम अपॉन M2 100 ग्राम रेज़ टू पावर A एंड A की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पे 1, तो ये पावर आगे इसकी 1। ओके, नाउ L1 मीटर अपॉन L2 हमें किस में लेना है बच्चों 100 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर B, यानी कि ये कितना हो गया 2 एंड थर्ड टाइम हमें लेना है T1 सेकंड में अपॉन T2 1 मिनट एंड रेज़ टू पावर हमें कितना लेना है बच्चों यहाँ पे -3, ये पावर हो गया -3। अब हमें पता है कि N2 इक्वल टू N1, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो बच्चों ये लिखा मैंने 1000 अपॉन 100 और ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, पावर कितनी हो गई 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 अपॉन 100 पावर कितनी हो गई बच्चों 2, cm से cm कैंसिल आउट। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो बच्चों यहाँ पे लिखा मैंने 1 अपॉन 60 सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, तो ये मिल गया मुझे 60 रेज़ टू पावर -3। इसको हम लोग आगे सॉल्व करें बच्चों, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और ये 100 से भी 100 कैंसिल आउट हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करें 60 रेज़ टू पावर 3, तो यहाँ मिल गया बच्चों मुझे 10 इंटू 60 रेज़ टू पावर -3 है, ऊपर लेके आएंगे तो कितना हुआ 60 रेज़ टू पावर 3, 60 रेज़ टू पावर 3। और इसको हम लोग कह सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 216, यानी कि आप कह सकते हैं 216 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना हुआ बच्चों, ये हो गया 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10, यानी कि ये मिल गया आपको 10 रेज़ टू पावर 4। और आप इसको ये भी कह सकते हैं 2.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, यानी कि फाइनल मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे ये आएगा 2.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। ओके, आइए बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। बच्चों जूल यूनिट होती है किसकी, वर्क डन की, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी की। एज इट इज जो कैलोरी यूनिट होती है वो भी किसकी होती है बच्चों, कैलोरी यूनिट होती है वर्क डन की या फिर जूल की। तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है बच्चों 4.2 जूल। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.2 और जूल जो यूनिट होती है वर्क डन की होती है। एंड वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास, आपको मास किस में लेना है बच्चों, अल्फा किलोग्राम में, लेंथ आपको किस में चाहिए, बीटा मीटर में, और टाइम हमें किस में अज्यूम करना है, गामा सेकंड्स में। तो आपको n2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। आपको गिवन है 1 कैलोरी इक्वल टू, इक्वेशन क्वांटिटी आपको गिवन है 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो n1 की वैल्यू मुझे बच्चों यहाँ पे कितनी मिल गई, n1 इक्वल टू मुझे मिल गया यहाँ पे 1। हमें जो सिस्टम गिवन है बच्चों वो गिवन है किलोग्राम, यानी कि m1 हमें किस में गिवन है बच्चों, किलोग्राम में, मीटर यानी कि लेंथ L1 हमें किस में गिवन है, मीटर में, एंड टाइम T1 आपको किस में गिवन है बच्चों, सेकेंड्स में। ओके, n2 की वैल्यू को यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, n2 को मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नाउ m2 यहाँ पे मुझे कितना एज्यूम करना है,
m2 मुझे यहाँ पे लेना है अल्फ़ा किलोग्राम, m2 हमें लेना है अल्फ़ा किलोग्राम। लेंथ हम लोग कितनी अज्यूम करेंगे, L2 बीटा मीटर, लेंथ हम लोग अज्यूम करने वाले हैं यहाँ पे बीटा मीटर, और जो टाइम है T2 इसको हम लोग कितना अज्यूम करने वाले हैं, गामा सेकेंड्स। टाइम हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे गामा सेकेंड्स। ओके, चलिए बच्चों यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला m1 L2 T-2, यानी कि अगर a की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो a इक्वल टू कितना मिल गया 1, p इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2, एंड टाइम t इक्वल टू c इक्वल टू मुझे कितना मिल गया बच्चों -2। गॉट इट। नाउ अब हम लोग फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें यहाँ पे n2 इक्वल टू n1 कितना है बच्चों, n1 मुझे गिवन है यहाँ पे 4.2, n1 कितना है बच्चों 4.2, तो n1 इक्वल टू हो गया 4.2, m1 अपॉन m2, m1 किलोग्राम अपॉन अल्फ़ा किलोग्राम, तो ये हो गया किलोग्राम अपॉन अल्फ़ा किलोग्राम रेज टू पावर a, और a की वैल्यू कितनी है 1, L1 अपॉन L2 मीटर अपॉन बीटा मीटर रेज टू पावर b, और b की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 2, T1 अपॉन T2 सेकेंड अपॉन गामा सेकेंड, यहाँ लिखा आपने सेकेंड अपॉन गामा सेकेंड की पावर कितनी बच्चों हो गई आपके पास में 3। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। n2 इक्वल टू 4.2, ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन अल्फ़ा रेज टू पावर 1, अल्फ़ा रेज टू पावर 1 ऊपर लेके आएंगे तो अल्फ़ा की पावर कितनी हो गई यहाँ पे -1, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, बीटा रेज टू पावर 2 ऊपर लेके आएंगे तो बीटा की पावर यहाँ पे कितनी हो गई -2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, गामा रेज टू पावर 3, गामा रेज टू पावर 3, और जब हम लोग इस गामा को ऊपर लेके आएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास में, ये मिल जाएगा मुझे गामा रेज टू पावर कितना हो गया -3, यानी कि n2 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4.2, अल्फ़ा -1, बीटा -2, एंड गामा बच्चों यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी है, सॉरी c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में 3 नहीं है, c की वैल्यू हमारे -2 के इक्वल है, तो गामा रेज टू पावर -2 होगा, जब इसको हम लोग ऊपर लेके आएंगे तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों +2, यानी कि फाइनल मुझे मिल गया 4.2 अल्फ़ा इनवर्स बीटा -2 और गामा +2। ओके।